अगले दिन चक्कू मारे हैं तो अगले दिन मेरा ससुरा मैंने फिर मारण सिविल में पहुंचा है, मैंने फिर मारण सिविल में पहुंचा है। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा भाई, प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि जिस दिन मेरा चक्कू लगे भाई उसी दिन वीटी वाटी सारा सौदा हो चुका था। और चक्कू लगने के आज तीसरा चौथा पांचवा दिन है भाई। आज तक ना तो मेरा ससुरा अरेस्ट हुआ है, ना मेरा साला अरेस्ट हुआ है, ना ही तो मेरा मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है अब तक? मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है बड़े भाई। और उन्होंने मेरे ऊपर 506 का मुकदमा दर्ज करवा दिया, क्या पिस्टल लेकर ये हमने मारन आया था। 1% मेरे दौरे पिस्टल हो जाती भाई मैं मार देता, मेरे क्यों चक्कू लागते भाई। जब आप दोनों का प्यार प्रेम चालू हुआ उस टाइम पे पता था कि घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे? भाई मैंने पता था मैडम, फिर भी नुको होती टूट वो उस चीज की बात मेरे पर छोड़ दी। मेरे घर वाले हैं मने बनाने कुकर मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे। एक बार मेरे भाई है राजा, मैंने अब उसने अपने भाई तभी कह दी थी जेल में मुलाकात करके, भाई मैंने ऐसा ऐसा कर लिया। उसका भाई ने खुद कीर्ति को बोला था, और कीर्ति ने मेरे को आते ही बताया था कि भाई ने ये बोला अगर जो वो लड़का ठीक है हमारी इतनी हेल्प कर रहा है या जो भी कुछ भी कर रहा है तो भाई मैं तेरी शादी उसी से करवा दूंगा। क्या प्रशासन वाले की भी बांध ली भाई, मैं उनने धमकी दिया है जाके, तो कम से कम मेरे भी तो चक्कू लग रहे, मेरे भी तो 307 का पर्चा दर्ज होना चाहिए। HR न्यूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई हाल फिलहाल रोहतक में मौजूद हूँ। रोजाना आप देखो भाई लव मैरिज के मामले आने लगे हैं। थोड़े दिन पहले आ गए थे लिव इन रिलेशन के, और ये आने लगे लव मैरिज के, यानी कि लड़का और लड़की शादी कर ले हुए हैं। कोई तो गांव में कर ले हुए। आपने एक देखा था मामला खोड़ का, भाई नारनौल इलाका का मामला देखा था, खोड़ गाँव का। पूरा लड़का और लड़की दोनों एक गाँव के थे, शादी कर ले हुए हैं। लड़की का भाई जो है लड़के की हत्या कर दे हुए है। सेम उसा है कुछ मामला, यानी कि सेम में कहूँगा इसमें मैं, क्योंकि इस भाई के साथ में जो घटना घटी वह सेम ही थी और उसमें इसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन वहां पर लड़की का भाई था और यहाँ पर लड़की का पिता है जिसने हमला कराया है। के कुछ पूरा मामला है, एक बार भाई तो जानेंगे। राम राम भी। राम राम भाई राम। के नाम भी? सुमित नाम है भाई। सुमित नाम है। हाँ भाई। रोहतक तक? हाँ जी रोहतक से। भाई किसने मारी है चोट? भाई ये मेरे ससुरे ने मेरे साड़ा हरना मारी है, 4-5 जने और थे उनके गेला भाई। क्यों के खोट कर दिया था? खोट तो यो ही कर दिया जी भाई, मैंने जुगर इसकी लड़की से शादी करी थी भाई। अच्छा, उसकी लड़की से शादी करी थी आपने, इस वजह से आपको चोट लग गई? हाँ भाई। लगी या फिर मारी गई? भाई मारी गई है भैया। जबरदस्ती? बिल्कुल जबरदस्ती भाई। झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ? झूठ तो क्या भाई, मैं आपका आगे बैठा हूँ सारे ऐसा जग। तो नहीं है उस लड़की का पिता ने फंसवाने खातर कभी आप खुद चोट मार रहे हो? भाई नू तो खुद कौन मारा है भाई, सारी डॉक्टरी रिपोर्ट हो रही है, वीडियो वाडियो सारा सौदा हो रहा है भाई। मेरा मेडिकल भी हो रहा है, सिविल में 5 दिन में एडमिट भी रहा हूँ। हाँ भाई। शादी जो आपने करी थी उसकी लड़की के साथ में कितने दिन पहले? भाई मैंने 24/1/2023 ने शादी करी थी भाई। 24/1/2023 ने? और फिर इतने दिन पाछे यू कुक करे वाड़ू गड़ेगी करे? भैया ये भी न कुछ दिन पहले 1.5-2 महीने पहले इन्हें पता लग गया था भाई शादी का, भाई ने शादी करा की है। मतलब ये बताइए उनके घर क्या न्यू नहीं बता था शादी कर रखी हाँ है? भाई उन्हें बेरा को नहीं था। अच्छा। हाँ यू की रास्ता था भाई? भाई और रास्ता नू था भाई, मैडम का पर्सनली घर का मैटर था, उसके दोनों भाई जेल में थे भाई। अच्छा। हाँ इसकी वजह तो वानू को करती भाई, एक भाई तो आ जावे फिर अपने घर बता देंगे अपन शादी कर रखी है। मगर ठीक है, यह बात थी भाई। यू मतलब आजकल लड़के लड़कियां का फैशन चाल पड़ा के शौक सा होगा कि जब जब शादी कर ली तो इकट्ठे रहो, और जब नहीं है करनी तो फिर वो मतलब बांध के बिठाने वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये तो बांध के बिठाने वाला ही काम कर रखे हैं इन्हें तो जी। नहीं मतलब मैं पूछूं, जैसे लड़का लड़की शादी कर ले और फिर वो उसका करा रहा है, खुद लड़का अपना करा रहा है, यू मतलब बुक कर ले हो के पहले एक भाई आगे तय कदे वो भाई बुक करने की तो बातें कौन है आई, वो ये बात है एक आधी भाई मजबूरी सी बात हो जाए। खुद उन्होंने बोली मेरे भाई दोनों जेल में है, उन्हें कम से कम एक न तो लिख दे, उसके बाद अपना घर बता देंगे, फिर छोटा सा प्रोग्राम सा करके हमारे घर काड़ा की भी इज्जत रह जाएगी, थारा की भी रह जाएगी, अपने फिर कर लेंगे। मैं चल कोई बात सोच ना। तो मतलब बढ़िया थी दोनों की, फिर यू सोच में यू बंकू करा गया। भाई सोच में भंग तो नू आ गया, जब तक मैं 19 रुपये दे गया काम कराएगा हो गए भाई कटवा दिए, जब तक तो था मैं ठीक। रुपये दे गया मतलब क्या काम करा रहा अभी सा? भाई मेरा प्रॉपर्टी का काम है भाई मेरा। ठीक है भाई, तो ये भी का भाई कटवाया, वकील वकील करना, जेल की मुलाकात, कपड़े लत्ते सारा सौदा मैं ही करा करता भाई। प्रॉपर्टी का काम करो आप? हाँ भाई। आपने एक में बयान नु दिया क्या क्या फाइनेंस का काम करो? फाइनेंस का भी काम अपना सारा काम है ही भाई ये। हाँ। लड़की क्या करा है? लड़की भाई नर्स थी सुकिजा हॉस्पिटल में। कौन सा हॉस्पिटल में? सुकिजा हॉस्पिटल में भाई। नर्स थी? हाँ भाई। अच्छा, मुलाकात की तो हुई थी? मुलाकात कोर्ट में हुई थी किसी मामले के थ्रू, इसकी मम्मी तो हुई थी, लड़की से नहीं हुई थी। अच्छा, उसकी मम्मी से मुलाकात हुई थी? हाँ भाई। उसकी मम्मी तो मुलाकात हुई थी, वकील वकील के थ्रू के वकील कराना है तो फिर मैंने करवा दिया था।
तो फिर इसकी मम्मी तो वैसे ही बातचीत होने लगी, तो फिर ये आने जाने लगे भाई, मेरे दौरे भी आने लगे भाई, कदे 20,000 बेची हैं, कदे 30,000 बेची हैं, कदे नुकर का बातचीत सी होगी भाई। फिर होते होते इसकी इसकी बहन इसकी साहब मम्मी जो सीधे कांटेक्ट में क्यों कराई? बस सीधे कॉन्टैक्ट में वहीं से आई थी भाई, कोर्ट में से। कोर्ट में? हाँ, कोर्ट के थ्रू बातचीत हुई। मतलब पहली बार उड़े मुलाकात हुई थी, हाँ उससे हाँ पहले भी? हाँ हाँ, बिल्कुल भाई बिल्कुल, पहले कोई वो नहीं कोई थी। मुलाकात नहीं थी। अच्छा, फिर जो मतलब थारे आपस में जो बोल चाल यानी कि कुकर हुई थी, फोन पे या हमेशा में हुई? अम्मी शामी हुई, उसके बाद भाई नंबर नंबर एक्सचेंज हो गए हमारे एक दूसरे के, फिर हम बातचीत होती 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 भाई वो मेरे दौर आ गए, फिर मैं उड़ा जान लग गया, आन जान लग गया, फिर नुए बातचीत सी बन गई थी भाई। उनके घर आने जाने लगे? हाँ भाई, घर हाँ। क्या बेरा था भाई इस लड़का इसके साथ में प्यार करे? ना भाई ना, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके बाद जब से मेरा इनकी मम्मी से वो बात हुई, तो उसके कई महीने के बाद बातचीत सी हुई थी भाई। ठीक है, तो फिर मैंने उससे, उसने भी मेरे तक कही क्या करते हो भाई, मैं तो नू काम करा करूँ, ठीक है। तो नू बोली चल ठीक है कोई बात नहीं, बस ऐसे ही बात करते करते भाई बात बन गई। कितना टाइम चाली थारी या प्रेम लीला? भाई 2-2.5 साल हो गए भाई। 2 ढाई साल हो गए। और शादी करने के बाद मतलब एक दिन भी घर नहीं आए लड़के? भाई घरा की तो बात है, शादी के बाद एक बार भी नहीं आई, क्योंकि भाई सुबह से शाम जो अगर सुबह वह 9 बजे आ करती, मैं उसने छोड़ने जाया था पिज्जा हॉस्पिटल में, लंच वो हमारे घर करा करती आके, और सामने 7:30 बजे उसने फिर मैं खुद छोड़ने जाया करता गली के बाहर तक। जिस टाइम पे आप उसने मतलब लेने गए थे जब आपको ऊपर हमला हुआ है कि? ना भाई ना, ये कुछ दिन से है ना, उसका पथरी का दर्द वो थी, पथरी थी उसका भाई किडनी में, तो उसका इलाज उलूज करवाऊँ था भाई मैं। तो फिर उसकी मम्मी तो उन्हें बताया जागा, मेरे मम्मी ने इतनी बड़ी पथरी है, मैं मान हॉस्पिटल में लेके गया था भाई उसने। तो मान हॉस्पिटल में मैंने अमित मान जी सब मुलाकात की, मैं बोला सर ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने टेस्ट वगैरह करे, तो उन्हें बता भाई ये तो ऑपरेशन जल्दी करवाना पड़ेगा, नहीं तो लड़की की जान जा सके। मैं ठीक है सर, तो उन्होंने मेरे को 85,000 रुपये बताए भाई। अच्छा। तो कीर्ति बोली भाई मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं। मैं बोला जी एक बात था, मैंने जब तेरे से शादी करी है तो मैंने सवादा में थोड़ी ना करी है, तू पैसे की क्यों टेंशन ले रही है भाई, तू अपने जाकर इलाज करवा भाई। मैं उसी टाइम 30,000 रुपये 20,000 रुपये एक मैंने अपने अकाउंट से कटवाए, और 50,000 रुपये डाल कर अगले दिन मान हॉस्पिटल में दोबारा गया हूँ भाई मैं, डॉक्टर साहब से पता करने के लिए भाई सर कब आए। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई आज तो नहीं आओ, कल आ जाना आप 11 बजे। तो कीर्तिन से पूछा भाई हाँ भाई बोल, तो बोली ठीक है मैं आ जाऊंगी भाई। अगले दिन 11 बजे मैंने सारा उसी दिन रात को कीर्ति का फोन आया भाई, मम्मी मना कर रही है। मैं बोला क्या बात? मम्मी कह रही है आयुष्मान कार्ड बनवा के उसके बाद पीजीआई से वो करवाएंगे। भाई एक बात बताओ, मैंने शादी कर रखी है, आयुष्मान कार्ड बने नहीं, इलाज होगा नहीं, आदमी मर जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने तो नहीं सोची थी भाई, मैं कहा मैंने शादी कर रखी है तो भाई मेरा फर्ज भी बना था इलाज उलूज करवाने का। बस उसने इससे बात की खिंचा नहीं रही उसकी मम्मी यूँ ने। जो आप बताने लग रहे हो कि इतना पैसा लगाना, आपने बताओ कि कोर्ट कचड़े में पैसा लगाया आपने, ऑन ऑफ कैमरा बैठे थे भाई ने यूँ बताया था कि उसके भाई जो है ना जेल में है, और वकील वकील करवाना, उसका खर्चा लगवाना, यूँ काम भी करे आप? बिल्कुल सारा मैंने कर रखा है सारी। जो सारा खर्चा आप लगाने रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने लड़की का लालच था? भाई लड़की का कोई लालच नहीं होता, अगर लड़की का मैंने लालच होता ना तो भाई उसने मैं अपने दौरे रखता अपने घर। मैं उसकी ये बात ना मानू, रजा कोई ना साल का टाइम दे दिया, तू अपने घर रहा है मैं अपने घर रहूँ, आपने सारी बात का पता भाई। कोई इतना पागल तो है नहीं जो ब्याह कर लेगा उन्हें कह देगा जा तू अपने घर लौटी, मैं अपने घर लौटूंगा। कहीं ना कहीं मैंने भी नहीं सोची भाई, 2 भाई हैं इसका, एक ये लाडली बाण है उनकी। मैं कोई बात ना भाई, ये साल का घना टाइम तो है नहीं भाई, साल में मैंने भी कुछ काम भी करने थे भाई, अपनी बहनें भी ब्याहनी थी, जो घर इकट्ठे होगा जो गई भी है, जो भी मामला था, घर भी बनाने की बात थी हमारी थोड़ी। ठीक है भाई, ये कई चीज देखे, ये साल तो कोई घनी बड़ी बात तो है नहीं भाई। लड़की का पिताजी क्या करे? भाई लड़की का पिताजी करा करा भाई मैकेनिक की दुकान है उनकी, अच्छा, उनके सुभाष रोड पर भाई, गंगा पैलेस वाली गली में। तो 24/1/2023 में आपने शादी कर ली, इतना टाइम हो गया, मतलब कितना दिन और उसका घर छोड़ने की सलाह थी? भाई छोड़ने की सलाह तो दो दो दिन भी नहीं थी, क्योंकि जो इनके घर वाला का नेचर था, इसकी माँ का नेचर था, मैं तो उसने 10 मिनट भी ना रहने दूं। शुरुआत में जब आप दोनों का प्यार प्रेम चालू हुआ, उस टाइम पे पता था कि घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे? भाई मैंने पता था मैडम, फिर भी नुको होती टूट वो उस चीज की बात मेरे पर छोड़ दी। मेरे घर वाले हैं मना बनाने, कुकर मानेंगे कैसे नहीं मानेंगे। एक बार मेरे भाई है राजा, अब उसने अपने भाई तभी कह दी थी जेल में मुलाकात करके, भाई मैंने ऐसा ऐसा कर लिया। उसका भाई ने खुद कीर्ति को बोला था, और कीर्ति ने मेरे को आते ही बताया था कि भाई ने ये बोला अगर जो वो लड़का ठीक है हमारी इतनी हेल्प कर रहा है या जो भी कुछ भी कर रहा है, तो भाई मैं तेरी शादी उसी से करवा दूंगा। ठीक है, तो फिर कीर्ति ने बताई भाई मैंने शादी तो कर ली, पर जब तक आप नहीं आओगे ना मैं वहां जाऊंगी नहीं, जब तक आपकी जो भी सलाह होगी ना उस हिसाब से भेजेंगे। भाई देखो, पहली बात तो इंटरकास्ट मैरिज मामला भाई हो। दूसरी बात, लड़का लड़की ठीक है शादी कर ले हुए हैं,
इनका भाई आपस में जो कुछ चल रहा था ठीक है कर ले, घर क्या तो ऊपर होकर है। तीसरी बात, घर क्या ने किसी ने भी नहीं पता, आपके घर क्या ने पता था? बिल्कुल पता था भाई, रोज आया जाया करती भाई लड़की। अच्छा, आपके घर क्या ने सारी बात तक पता था, फिर आपके घर क्या आपने क्यों नहीं भेजा वहाँ पे लड़की? भाई लड़की लेने के लिए इसलिए नहीं भेजे क्योंकि भाई साल का टाइम मांग रखा था। अच्छा, साल का टाइम टाइम मांग रखा था, पर वो ये बात है भाई, साल का टाइम मांग रखा है भाई। उसके माँ बाप भी सही थे भाई, रोटी पानी भी उन्हें बनानी पड़ा करती, मजबूरी भाई सबकी है, मेरी अकेले की मजबूरी नहीं है। मैं कह दूं भाई मेरी माँ बीमार है भाई, मैंने ज्यादा मजबूरी है भाई, मैं दुखी सुखी हो गए जैसे भी करके अपना कर लूंगा भाई। कल ना भाई उन हर एक चीज का दुख था, देख बालक दोनों भीतर जा रहे हैं, बाबू ऐसा कमावा ऐसा ना कमाता भाई। बहुत सारे मामले से देखा जिसके अंदर इंटरकास्ट लव मैरिज और काम की गामा भी कर ले हुए हैं। तो आपके साथ में जो घटना घटी है, आप क्या कहना चाहोगे, यह चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भाई मेरे हिसाब से जो मैंने आज का सिचुएशन है, जो सिर्फ लड़की लड़कियां की सुनने लग रहा प्रशासन, क्योंकि मेरे तो कहना नहीं चाहिए भाई, माँ बाप जो करवाओ ना वो सही करवाओ, चाहे वो लंगड़ी लाओ चाहे वो लूली लाओ किसी भी लाओ, पर माँ बाप से ऊपर होगा किसी आदमी ने लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। हाँ जी भाई। देखो भाई, भाई ने एक बहुत बढ़िया संदेश दिया, इसके साथ में बीती है और आज जख्मी होया पड़ा भाई, देख सको आप। और यहाँ पे जो यू है भाई, किस चीज का लवार करेगा? भाई ये चक्कू हरसुआ तवार हो रहा है भाई में। मतलब नॉर्मल चक्कू था या कुछ और? भाई कटर वाले चक्कू नहीं होते वो जो पहने हुए हैं सर्जरी ब्लेड की तरह का हुआ करा, वो थे भाई। तो भाई देख लो, कड़े न कड़े यू हाल हो जावा भाई लव मैरिज करने वाला का। और बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं, यू एक नहीं है, आपने घने मामले से देख ले जिसमें भाई जान तभी मार दिए जावे हैं। तो यू कदम ना उठाओ भाई, और प्रशासन के कुछ कार्रवाई कर रहा है? भाई प्रशासन कुछ नहीं कर रहा भाई, प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि जिस दिन मेरा चक्कू लगे भाई उसी दिन वीटी वाटी सारा सौदा हो चुका था। और चक्कू लगने के आज चौथा पांचवा दिन है भाई। आज तक ना तो मेरा ससुरा अरेस्ट हुआ है, ना मेरा साला अरेस्ट हुआ है, ना ही तो मेरा मुकदमा दर्ज हुआ है। अच्छा, मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ? मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है बड़े भाई। और उन्होंने मेरे ऊपर 506 का मुकदमा दर्ज करवा दिया, क्या पिस्टल लेकर ये हमने मारना आया था। 1% मेरे दौरे पिस्टल हो जाती भाई मैं मार देता, मेरे क्यों चक्कू लागते भाई, हो जाते नहीं। यह बात है, ये काम खा के कितने झूठे मुकदमे लगवा लो भाई। वो झूठा मुकदमा लगवाए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो थोड़ा बहुत सच भी बोलते हो? भाई एक बात चल सच बोलते हो मैं मान गया, उनने मेरा 506 का मुकदमा लगवा दिया भाई, कोई वो नहीं। मैं भी उनकी भी बड़ी बात करके प्रशासन वाले की भी मान ली भाई, मैं उनने धमकी दिया है जाके, तो कम से कम मेरे भी तो चक्कू लग रहे, मेरे भी तो 307 का पर्चा दर्ज होना चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद उस अगले दिन चक्कू मारे हैं, उस अगले दिन मेरा ससुरा मैंने फिर मारन सिविल में पहुंचा है। मैं तो भाई एक बात बताओ, प्रशासन ने चलो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया, कल मुकदमा दर्ज करा, मेरे तो 4 दिन हो गए कम से कम। भले मानसो तुम जो ये ईमानदार पुलिसकर्मी है, जो भी है हमारे एसपी साहब है, आईजी साहब है, जो भी बड़े अधिकारी हैं, कम से कम इनकी भी तो मतलब वो तो इन मत करवाओ। चल तुम तो पैसे दिला लेगा कुछ ना कुछ कर देते हो, अरे कम से कम जो ईमानदार पुलिसकर्मी है भाई उन पर तो मट्टी मत लगवाओ है। कम से कम तुमने मेरे पर तो मुकदमा दर्ज कर दिया, अरे उन पर तो कर लो। मेरे तो चक्कू आगे वार हो रहे हैं, सारे सबूत है डॉक्टर के, सारा सौदा है मेरे पास, उसके बावजूद भी नहीं होने लग रहा भाई हूँ। भाई देखो, कमेंट करनी है, बतेरे कमेंट करेंगे कि इस भाई ने गलत काम कराया तो सजा इसने मिली है, लेकिन कानून की नज़र में इसने कुछ गलत नहीं करा, क्योंकि कानून सारी चीज़ें ने सही मानना है भाई। इसने जो काम करा क्या वो उसने कानून सपोर्ट करा है और कानून उस चीज़ ने सही मानना है, लेकिन कानून ही इसकी मदद नहीं कर रहा। 4 दिन हो गया आज तक मामला दर्ज नहीं हो लिया। बाकी भाई दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहे, इसने कुछ इसी बात हो, कुछ झूठा भले आपके ऊपर लगाया हो, कोई झूठी बात कही हो, तो भाई स्क्रीन के ऊपर नंबर दे रखा, किसी टाइम भी कॉल कर लियो, आपके पास हर जित भी बुलाओगे पहुंच जावांगे। बाकी वीडियो सारा देख लिया भाई, क्या कुछ लगा अपने भाई की बात, हम कितनी सच्चाई कितनी झूठ है, यूँ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें भाई। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।